पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को हम उठा सकें। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नहीं आज मंच पर बैठे हमारे सबसे पहलवान जो मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में आए शिवाजी और तमाम मंच पर बैठे हमारे मित्रगण, देखने वाली यात्रा 16 मार्च चंपारण से शुरू होकर गांधी आश्रम से आज पटना पहुंच गई है। तो इस यात्रा के दौरान लाखों छात्रों के, युवाओं से, हमारे तमाम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे प्रभारी रमेश कुमार जी जो यहाँ की और तमाम लोग हमारे के प्रदेश तो तमाम लोगों ने छात्र छात्राओं से बात करी, युवाओं से बात करी। तो एक चीज तो तय हो गई है बात करने को लेकर कि बीजेपी और जेडीयू सरकार धर्म की नौकरी नहीं देना चाहती, यहाँ पे सिर्फ धर्म की नौकरी देना चाहती है। जिस तरीके से बिहार का युवा छात्र प्लान करने को मजबूर है, छात्रों से बात की उन्होंने बात करा कि किस तरीके से डिग्री और ग्रेजुएशन 5-5, 6 साल लग जाते हैं करने के लिए। पूरा एकेडमिक ईयर जो बोर्ड डिस्टर्ब है, पेपर लीक एपिक सेंटर बनता जा रहा है बिहार का। तो छात्रों की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र पलायन करने को मजबूर है पूरे बिहार का। और बिहार का देश में अहम रोल है। आप देश में देखेंगे 15 अगर छोटे डॉक्टर होंगे तो उसमें 7 से 8 बिहार के अस्पताल होते हैं। तो बिहार में इतनी ऊर्जा है, बिहार के नौजवान छात्रों में इतना टैलेंट है, उसके बावजूद यहाँ के नौजवान को, छात्रों को पलायन करने को मजबूर है सरकार। करवा रही है पलायन। हमने नीतीश कुमार जी ने समय भी मांगा था मिलने का, अभी तक हमारा कोई जवाब नहीं आया उससे मिलने का नीतीश कुमार जी की तरफ से। तो ये भी एहसास होता है कि छात्र और नौजवान उनके लिए कितना महत्व रखते हैं। तो ये यात्रा आज हमारी पटना में है, इसके बाद हम ये बात में भी जाएंगे, बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से। और इसके बाद खास तौर पर जो वो छात्र जो अग्निपथ स्कीम के कारण आने के कारण 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग थी, वो छात्र भी हमारे साथ चले, उनका दर्द समझा हम लोगों ने। बिहार से बड़ा छात्रों का समूह था जो देश की फौज में जाता था, देश की फौज में जाने का सपना तोड़ा। तो ये सब देखते हुए, तमाशा देखते रहे यहाँ की प्रदेश की सरकार को, बीजेपी सरकार के साथ खड़ी। तो बस यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से युवाओं को, छात्रों को दरकिनार कर दिया सरकार, हमें एक उम्मीद है और छात्र नौजवानों ने हमसे संकल्प लिया। वो संकल्प क्या था? बिहार के नौजवान छात्रों ने भी संकल्प लिया, तमाम हमारे जो छात्र संगठन है उस यात्रा में करने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि खास तौर पर जो बैकवर्ड है, ओबीसी है, ईबीसी है, माइनॉरिटी, आदिवासी छात्र है, उनके ऊपर ये सरकार डबल आक्रमण कर रही है। तो मैं व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक कार्यक्रम भी शुरू करा कि जिसको लगता है कि देश संविधान से चलना चाहिए, जिसको लगता है कि देश में बहुमत की राजनीति होनी चाहिए, जिसको लगता है देश में आदिवासी, माइनॉरिटी, दलित, एससी, ओबीसी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो व्हाइट टी शर्ट पहने, तमाम पूरे देश को उनकी बात करें। मैं आगे होता हूँ तो बोलूंगा और की बात करते हैं, तो मैं उदय भाई से बोलूंगा और की बात। धन्यवाद। आज हमारी यात्रा में शामिल हुए हमारे लीडर सचिन पायलट जी, कुछ प्रिय भी आए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम सब जो मंच में है, सब यात्रा में थे, आज हमारे 2 नेता यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। आज यात्रा का 27वां दिन है और यात्रा का आखिरी दिन है। यहाँ पे हम मिलाप करने जा रहे हैं सीएम का, क्योंकि जो बिहार की आवाज है, युवाओं की आवाज है, वो सुनने को ये बीजेपी और जेडीयू वाले तैयार है। आज मुझे गर्व है कि हमारे यूथ कांग्रेस की टीम, एनएसए की टीम और यूथ कांग्रेस के साथियों ने लगातार इस मुद्दे पे बात की और यात्रा की कि बिहार की राजनीति में मुद्दा जात का नहीं है, बिहार की राजनीति में मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा वो है जो बिहार के युवा, बिहार के लोग झेल रहे हैं और कल्याण उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा है। क्यों बिहार के लोग इतने मजबूर होते हैं कि अपने परिवार वालों को, घर वालों को छोड़ के बाहर प्रदेश में मजदूरी करने जाना पड़ता है? क्यों बिहार में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता कि यहाँ कई बार पलायन कर रहा है? यहाँ पे पेपर लीक होता है, भर्ती घोटाला होता है,
तो क्या एक ही एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं जेएनयू बीजेपी वाले कि वो लोग बिहार में जिनके पास काला धन है, बहुत पैसे हैं बीजेपी नेताओं के जेब में डालने के लिए, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, लेकिन वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, वो जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि अंत में पेपर लीक होगा या भर्ती घोटाला होगा। तो मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के गरीब दास जी से, सूरज जी से, ज्ञानेश्वर के यहाँ के बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट और तमाम लोगों से, और जो हमारे पेंडिंग भर्ती वाले थे जो यात्रा में दिन रात एक चले, मैं फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और गर्व करता हूँ ये हमारे साथियों ने जो असली बिहार के मुद्दे हैं उसको उठाने का काम किया। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिय जी से होने वालों। बहुत धन्यवाद आपका। सम्मानित मंच और यहाँ के मुख्य अतिथि सचिन पायलट जी को नमस्कार करते हुए आप सबका अभिवादन। बिहार तर्पण की भूमि है, त्याग की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार वो भूमि है जिसने गांधी को महात्मा के पथ पर चलाने का पहला काम किया, और बिहार के युवा ने जब जब मन बनाया है तब तक इस देश में क्रांति आई है, तब तक बिहार की राजनीति ने करवट बदली। असलियत यह है कि बिहार की 13 करोड़ से ऊपर जनता में करीब 8 करोड़ वो लोग हैं जो 25 वर्ष से आयु में कम है। 8 करोड़ लोगों के बारे में बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो उनके बारे में क्या सोचती है ये आपको बिहार की सड़कों पर दिख रहा है, आपको बिहार के पलायन में दिख रहा है, आपको पेपर लीक में दिख रहा है, आपको कलकराती ठंड में जिन युवाओं पर पानी की बौछार डाली गई, जिन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए, उनके जज्बे में दिख रहा है। बिहार जब रोजगार मांगता है, बिहार जब सड़कों पर उतरता है पेपर लीक के खिलाफ, उस पर प्रशासन का जो प्रताड़ना है वो सरकार का असली चेहरा है। बिहार के युवा पलायन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बिहार की अपनी भूमि से प्रेम नहीं है। बिहार के युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, बड़े बड़े दावों और खोखले वादों के बावजूद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना है और बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। असलियत यह है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की डबल इंजन का एक डब्बा और डबल इंजन का दूसरा डब्बा, डबल इंजन के एक डब्बे से आप रोजगार मांगिएगा तो आपको पकौड़ा करने की सलाह देने लगते हैं, डबल इंजन की दूसरे डिब्बे से रोजगार मांगिएगा तो आप पर लाठियां बरसाने लगते हैं, और इसी के चलते बिहार का युवा आज पलायन कर रहा है। लेकिन अगर बिहार का विकास होना है, अगर बिहार को इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहना है, तो बिहार अपनी 60% आबादी को नकार कर, उनको भूल कर, उनका भविष्य बिना उज्जवल किए आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए जो कांग्रेस की यात्रा थी, जो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मिलकर यात्रा करी, जिस पर कन्हैया कुमार जी चले, जिसका पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीएलपी, हमारे जुझारू दोनों नेता युवा और एनएसयूआई के नेताओं ने दिया, ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि इस यात्रा ने पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार का युवा परिवर्तन चाहता है, बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बिहार का युवा खोखले वादे नहीं चाहता, बिहार का युवा को डीएनए पर सवाल नहीं चाहता, उसको अपना उज्जवल भविष्य चाहिए और उसको रोजगार चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, एक ऐसी सरकार बने, ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जो बिहार के युवाओं के बारे में, उनके हक के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात करें। बिहार में ऐसे तमाम संसाधन हैं जिसके चलते बहुत रोजगार बढ़ सकता है, पर सरकार की प्राथमिकता क्या है आज उस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा बिहार की राजनीति में और आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भाई जी, वरुण जी, अजय भाई, विकास जी, उदय जी, साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। जैसा उदयन जी ने कहा, कन्हैया जी और सभी साथी युवा कांग्रेस एनएसयूआई एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की,
उस यात्रा का उद्देश्य क्या था आप सब ने भी सुना। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जा रही है। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले गांव देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और सिद्धि भाई से नहीं कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहां जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से भी सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पर खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टिक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, यह बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, NSY का। उन्होंने बिहार के नौजवानों की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे हैं, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावना को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार DNA के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं।
क्या आप दिल्ली जाके उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 साल नौकरी दीजिए? जो पीएसयू थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए। और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूं हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए होंगे, लेकिन आज बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी जी से प्रेरणा ली है। राहुल गांधी जी, खड़गे, हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अधिवेशन किया है अहमदाबाद के अंदर, और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है। और नौजवानों के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम लोग रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश भर में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है, कोई बच्चा बच्ची ओवर एज हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास अगर खत्म हो गया, व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसी विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें जो नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते, कर दिखा सकते हैं। आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार, में समझ सकता हूं, पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही है, केंद्र की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देखरेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं उन तमाम नौजवानों को जो अनेकों जिलों से निकलकर आज पटना आए हैं, उन यात्रियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के उनके अरमानों को लेकर चला है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को, हर जाति बिरादरी का, कोई व्यक्ति हो, किसी बिरादरी, धर्म, समाज का हो, नौजवान की भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग, कांग्रेस का दल, जितने नेतागण आपके सामने बैठे हैं, हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवान का रोजगार होगा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे इन मांगों को लेकर।